चार्जिंग आईसी का इनपुट वीबस 5 वोल्टेज, यानी कि इस पे 5 वोल्ट आना कंपलसरी है, तभी ये आईसी काम करेगी। इससे कम वोल्टेज दोगे आप, मतलब 1-2 वोल्टेज दोगे तो चार्जिंग उम्मीद ना रखो कि फ़ोन चार्ज होगा आपका, ठीक है। तो 5 वोल्ट यहाँ पे आना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, डालिए पीएमआईडी। पीएमआईडी, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया गया और इस पर भी लिखिए 5 वोल्टेज। पीएमआईडी का वेरिफिकेशन वोल्टेज होता है, चार्जिंग आईसी का इनपुट वेरिफिकेशन, ऐसे लिखिए, चार्जिंग आईसी का इनपुट वेरिफिकेशन वोल्टेज होता है, चार्जिंग आईसी का इनपुट वेरिफिकेशन होता है। पीएमआईडी पे 5 वोल्ट ना आने पर, पीएमआईडी पे 5 वोल्ट ना आने पर आईसी खराब है। अगर इस पे अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो क्या है, आईसी खराब है भाई, बदलिए आईसी को, ये ज़रूरी है। इसके और नाम लिखिएगा। पीएमआईडी लिखा है, किसी में लिखा होगा एमआईडी, किसी में लिखा होगा यूएसबी एमआईडी, ठीक है, और हाँ वीएमआईडी नाम लिखिए इसके अलग अलग फ़ोनों के अंदर ये देखने को मिलेगा। अब डालिए SW या फिर LX, SW और LX, और लिखिए इसमें स्विचिंग वोल्टेज, लिखिए चार्जिंग आईसी से आउटपुट VPH वोल्टेज, चार्जिंग आईसी से आउटपुट VPH वोल्टेज कितना होगा, VPH है तो हाँ 3.7 से 4.2, और ये कहाँ जाएगा, वोल्टेज फ़ोन पावर पूरे मोबाइल के अंदर जाएगा। चार्जिंग आईसी से क्या होगा, स्विच करेगी और वहाँ से निकलेगा वोल्टेज जो पूरे मदरबोर्ड में जाएगा। VPH पढ़ाए थे प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्शन, तो चार्जिंग आईसी से ही वोल्टेज आउट होंगे जाके, चार्जिंग आईसी से आउटपुट वोल्ट VPH। तो कई जगह LX मिलेगा और कई जगह SW लिखे हैं, आपको देखने को मिलेगा, ठीक। छोटी सी थी, इतनी जानकारी है। नेक्स्ट है BTST, और भी इसका नाम है बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप, बूट कैप पढ़ा है, BTST, बूट स्ट्रैप, बूट कैप, और भी कुछ देखने को मिलेगा तो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए इस कैपेसिटर पर एक तरफ 4 और एक तरफ 8 वोल्टेज आना चाहिए। कितना आना चाहिए, एक तरफ 4 और 8, और ये चेक भी कराया जा चुका है, याद करिए, याद आया कुछ मेमोरी में, हाँ। बूट कैप एक तरफ 4 वोल्टेज और एक तरफ 8 वोल्टेज आना चाहिए। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको लिखाई दी थी, सीरीज में लगा होता है सब कुछ लिखा होता है। बूट कैप ख़राब होने पर या ना लगा होने पर, बूट कैप ख़राब होने पर या निकल जाने पर स्लो चार्जिंग की समस्या आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, DM और DP, डाटा पॉजिटिव और डेटा माइनस की लाइनें भी कनेक्ट होनी चाहिए। DM और DP की लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो स्लो चार्जिंग की समस्या आती है। यानी कि USB में आप जो प्लस और इसके बाद DM फिर DP और उसके बाद क्या होती है ID और ग्राउंड, तो यानी कि DM और DP भी स्लो चार्जिंग के जिम्मेदार हैं। तो स्लो चार्जिंग के लिए DM DP भी कनेक्ट होने चाहिए। पहले के जो फ़ोन आते थे उनमें क्या हुआ, प्लस पे प्लस मार दिया, माइनस पे माइनस मार दिया, बस होने लगी चार्जिंग। अब ऐसा नहीं है, DM DP भी जिम्मेदार हैं। REGL लिख गया, हाँ, वोल्टेज चार्जिंग के अंदर, इसको चाहे रीजनरेट भी बोल सकते हैं और रेगुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अंदर इस आईसी के अंदर जो इंटरनल पार्ट होता है तो वहाँ पर ये वोल्टेज बनाया जाता है, रेगुलेट कराया जाता है, जो कि किस पे आता है, थर्मल सेंस और पावर सिलेक्शन, 2 जगह आता है। देखिए यहाँ पर दिया है, रीजनरेट होके या रेगुलेट होके यहाँ पर आता है, दोनों लाइनों पर। रीजनरेशन वोल्टेज या रेगुलेशन वाला वोल्टेज, थर्मल सेंस REGN वही है, उसी में लिखना है, थर्मल सेंस या टर्बो सेंस, थर्मल सेंस या टर्बो सेंस, और पावर सिलेक्शन P सेल लाइन पर जाता है, पावर सिलेक्शन लाइन पे जाता है, मतलब यहाँ से जनरेट होके कहाँ पे जाएगा, थर्मल सेंस और रीजनरेट पे। ये जो वोल्टेज यहाँ से जो जनरेट होगा ये वाला, ये वोल्टेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, इस जगह पे, इस लाइन पर, और यही वोल्टेज आके इस लाइन पर भी आएगा। अब डालिए SYS सिस्टम, लिखिए इसमें चार्जिंग आईसी के अंदर इंटरनली अंदर, ठीक है, VPH पावर
VPH पावर वापस IC पे आता है। क्या आता है? VPH पावर कहाँ पे आएगा? वापस से इसी में आएगा। देखिए इधर यहाँ पे बनाया गया है, ये यहाँ पे अपने बाहर से बना दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ से VPH स्विचिंग हुई कॉइल लगा के, अब यही वोल्टेज देखिए ध्यान से वापस से इसमें आएगा। हाँ, इंटरनली ये लाइन जुड़ी होती है, या VPH पावर दोबारा से वापस इसी पे आता है यहाँ पे। किसके लिए? फ़ोन को चार्ज करने के लिए। समझिए पहले, जैसे यहाँ पे लिखा बैट लिखा है, तो यहाँ पर लगा दी आपने बैटरी, आपकी क्या लग गई? आपकी बैटरी। बैटरी मतलब चार्जिंग आउट, तो बैटरी चार्ज होगी। अब समझिए पहले, जैसे ही आपने चार्जर लगाया यहाँ पर, क्या लगाया? ऐसे IC पे वोल्टेज आ गया, ठीक है। यहाँ से स्विचिंग हुई, इस जगह स्विचिंग हुई, स्विचिंग होकर पूरे फ़ोन के अंदर चला गया अलग अलग सेक्शन में, तो फ़ोन तो चल ही रहा है आपका। वापस से एक वोल्टेज आएगा यहाँ से, और यहाँ से ऐसे होते हुए बैटरी को भी क्या करेगा? चार्ज करेगा। अब आपने चार्जर हटाया, हट गया चार्जर, अब बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है वो यहाँ से आके VPH पूरा फ़ोन चलाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आई बात? यानी कि जो यहाँ से आपने चार्जर लगाया, यहाँ से स्विचिंग हो गया, वोल्टेज क्या बन गया? VPH। अब VPH पूरे फ़ोन के अंदर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है तहाँ वो पहुँच गया। इसके बाद उसी लाइन से एक लाइन जोड़ के सिस्टम वाली इस IC को वापस वोल्टेज आएगा। अब इस वोल्टेज को क्या बनाया जाएगा? VBAT, यानी कि बैटरी को चार्जिंग करने के लिए वोल्टेज बनाएगा। तो बैटरी चार्ज के लिए बैटरी आउट से यहाँ से बैटरी लगा के बैटरी को चार्ज किया जाएगा। अब जैसे अब चार्जर आप हटाएंगे तो ये लाइन बंद हो जाएगी, अब फ़ोन तब भी चलना चाहिए, तो यही बैटरी वाला वोल्टेज यहाँ से जाके क्या बन जाता है? VPH, पूरे फ़ोन को चलाता रहता है। ऐसे तो होता है, चार्जर लगाओ तो फ़ोन चार्ज भी होता है, फ़ोन चलता भी है। चार्जर हटाओ बंद तो होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बैटरी का वोल्टेज वापस से VPH उसको बना देता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, तो सिस्टम वोल्टेज जो होता है वो वापस से इसी में आएगा। लिखिए बैट, VBAT 3.7 से 4.2 वोल्टेज। हाँ, बैट लिखा मतलब बैटरी। चार्जिंग IC से आउटपुट वोल्टेज VBAT बैटरी को चार्ज करता है या बैटरी पे जाता है। इसकी एक बार सर्किट तुमको हम दिखाएं, वहाँ से भी समझाते हैं। ये देखिए, ये इसकी सर्किट है, दिख रहा है पीछे तक? हाँ, थोड़ा और जूम करते हैं। देखिए इस IC पे USB इन हुआ, कितना वोल्टेज? 5 वोल्टेज, और यहाँ से स्विचिंग हुआ कौन सा? VPH। क्या लिखा है? VPH 3.7 से 4.2 वोल्टेज जो है पूरे फ़ोन के अंदर चला गया। वोल्टेज फ़ोन पावर, मैंने क्या बताया था? VPH का फुल फॉर्म वोल्टेज फ़ोन पावर, पूरे फ़ोन को चलाने के लिए। या VSYS लिखा होता है, वोल्टेज फॉर सिस्टम। सिस्टम का मतलब पूरा फ़ोन। इसके बाद ठीक, तो यहाँ से जब इनपुट किया तो यहाँ से आउट हुआ चार्जिंग IC से पूरे फ़ोन के लिए। अब देखिए यहीं से एक लाइन वापस से यही वोल्टेज कहाँ पे आया? चार्जिंग IC पे आया, सिस्टम वोल्टेज। और यहीं से यहाँ से घूम के ये VBAT लिखा है, बैट से, और यहाँ लिखा चार्जिंग आउट। यहाँ पर मान लो लगी है बैटरी, आपकी क्या लगी है? बैटरी। तो यानी कि फ़ोन आपका यहाँ से गया, वोल्टेज यहाँ से गया, फ़ोन भी चला रहा है और वापस से आके यहाँ से बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। और जब मैंने ये चार्जर हटा दिया तो यही बैटरी वाला वोल्टेज आके बन गया VPH और पूरा फ़ोन चलता है। ऐसा काम होता है इस IC के अंदर। लिखिए Q ऑन, नेक्स्ट लाइन कौन सी है? Q ऑन। हर चार्जिंग IC किसी भी फ़ोन की लगे, ये लाइनें उसमें मिल ही जाएंगी आप हर फ़ोन के अंदर। VBUS सभी में मिलेगा, VBUS के बिना फ़ोन चार्ज नहीं होगा। VBAT हर फ़ोन, हर IC के अंदर मिलेगी, हर फ़ोन के अंदर मिलेगी। VPH हर सिस्टम में मिलेगा, बूट कैप भी मिलेगा आपको। इसलिए IC लिखा दे रहे हैं ताकि कोई भी IC पढ़ो काम तो पता चलेगा इसका। Q ऑन, इसका लिखिए MOSFET ऑन। अब पहले इसका काम समझिएगा, ठीक है? इसका काम क्या होता है? और यहाँ पे लिखा है कीपैड पावर N। जब पहले जो फ़ोन आते थे उनमें क्या था कि बैटरी को निकालने का सिस्टम था, ढक्कन खोला निकाल लिया, याद है? आज के डेट में जो फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर इनबिल्ट बैटरी का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो पहले जो फ़ोन थे वो कभी हैंग वगैरह होते थे, कुछ समस्या आई, रुक गए तो बैटरी निकाली, फिर से लगाई, चालू कर लिया, ये करते थे। तो आज डेट में ऐसा नहीं होता है। अगर फ़ोन आपका हैंग हो जाता है, स्टक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? पावर वाली बटन काफ़ी देर दबा के रखते हैं। क्या करते हैं? दबा के यहाँ रखते हैं और हल्का सा वो ड्रिप होता है, हल्का सा, ठीक है? और फ़ोन कैसा हो जाता है? रीस्टार्ट हो जाता है। या कई बार फ़ोन फ्लैश मोड में फंस जाता है, तो वो ऑन करने पे ऑन नहीं होता, तो पावर बटन हमको काफ़ी देर तक दबा कर रखना पड़ता है, तो हल्का सा ड्रिप होगा और फ़ोन रिस्टार्ट होगा। कई बार फ़ोन फास्ट बूट मोड में अटक जाता है, देखा है आपने? पर काफ़ी देर पावर वाली बटन दबाने के बाद वो
क्या होता है, रीस्टार्ट होता है। देखा है ये नहीं है, वही काम होता है। अगर इस लाइन में फॉल्ट आएगी तो वो समस्या रहेगी।